जब भी बिरहा गाइला तो अपने बिरहा से बिरहा के आखिरी में आप लोगन के मैसेज जरूर कुछ देला। ई बिरहा जौन हम गावे चलत बानी, ये बिरहा से आप लोगन के एक सीख जरूर मिली। आखिर परिवार में कैसे रहे के चाहिए, परिवार के लोगन पर विश्वास कैसे करे के चाहिए, दुनिया में के आपन बा। प्रधान जी सोचल जा कि दुनिया में के आपन बा, जरा आप लोग विचार करिए। ए बिरहा के लिखे वाला हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी, गुरुजी हमारे 2 बार बिरहा के लिखलन। एक बिरहा में 2 बार मेहनत कैलन, तब जाके बिरहा सफल भइल। अब बिरहा इतनी सफल भइल कि एक एक लाइन में बहुत बड़ी बड़ी बात बा। बस ध्यान आप लोगन के बिरहा के तरफ रहे। आवा मास्टर साहब। शंकर भी आप हुआ ना? अच्छा, यही धन लेकर धर्म डूब जाता, यही धन मोहब्बत पे खंजरा चलाए, यही धन धरोहर समझ कर के दुनिया मनुजता की देवी को सूली चढ़ाए, खुदा की खुदाई को क्यों छीनते हो, अहम की बहम तुम मिटा कर के देखो, अरे सदा घर उजारों को नफरत में जाले, जरा घर किसी का बसा कर के देखो, हमके लगा तब प्रधान जी ये हरियन से ठंडी ज्यादा शुरू होले का। अमान के डेली प्रोग्राम चलत है, आज पहली बार इतना ठंडी लगत है। यार कहीं पोखरा तालाब उलाब कुछ होगा? अच्छा गंगा जी है सही में? ना हिंद महासागर बगलिया हूँ। अच्छा सही कहा तुम, गंगा जी है यही से कहा। इतना मन डेली गावत बनी, लेकिन आज का मौसम बड़ा प्यारा लगत बा। प्रयागराज, हाँ भैया 3 नदी पानी फेंकल है। संगम नगरी बा, जहाँ लोग तरसा कि दर्शन करे बदे के एक बार हमार पाँव संगम पर पहुंच जाए। कब का? अरे नागा बाबा का दर्शन करे। लेकिन आप लोग कितना महान हुआ कि जहाँ पैदा भेल हुआ, कौनो जन्म के आप लोग बनौले हुआ कि प्रयागराज है। प्रयागराज पहले इलाहाबाद रहना। हाँ भैया के जोगी बाबा ले भी थे। प्रयागराज बदल गल, नहीं इलाहाबाद बदल गल, प्रयागराज हो गल प्रयागराज। अच्छा प्रयागराज नमवा पढ़ले से नेताजी प्रयागराज नमवा पढ़ले से कुछ विकास भयल कि ना? अरे भैया 15-20 कंपनी लग गई है। अच्छा कंपनी लग गई? को ये लोग तैसे हथवा करत हो नहीं, ये लोग जान ही ना पावत हो ना। अच्छा देखा ये सरकार का नीयत देखा कितनी गंदी बा। हम गरीबन के लिए खाली बहकावे का तरीका बा। 100 नंबर के कर रहल अखिलेश भैया का देन रहल। घरे में अगर बाहरे झगड़ा हो जाए तो घर का मेहररुआ ए चचा अच्छा तो अब ले क्या करत रहा है? अब प्रेशर बना था ना भैया। जा चचा आप हो जा, नहीं कह लेवे के चाहिए। देखा हमारे बिरहा के चक्कर में आप लोग अपन पैंट मत बिगाड़े कहा चचा। अच्छा यहाँ बोले वाले बहुत हुए, एक ठेयारों से बोलत हुआ, जने वारों से बोलत हुआ, जने वारों से बोलत हुआ। हाई लोग तब ठीक हुए।
का तो गई बा लोगन की, अब इनके पता है ना बा कि अच्छी बात तो ना समझ पे है ना। अच्छा चाचा अच्छी बात ना पकड़ी है। तब का 5 किलो राशन ले तो अच्छा आप हुआ 5 किलो ना हुआ रुका भैया समय दिखावत हुआ कितना समय होती हो तो नींद उद लगत हो तो निकल जा घरे। तब का टिकट कटौले हुआ का तो कितना टाइम होती है अब इन तो हम खड़ा होते तब इनके ठे बिरहा सुना डाले हुई। हाँ सुबेर हो गयल सूर्योदय भी हुई रात फिर हुई दिनवा तो बितबे करी, लेकिन आपसे निवेदन करब कि जबले गायब खाली बोलिया मत भैया ना, खाली सुनिए हमार बात, लेकिन बोलबा जरूर ताकि तू बोला यार से 2 शब्द हम बोली हमार टाइम और खिंचात जात रहे। हाँ कुछ चाहत हो न डोज तगड़ा लगा तो उससे जल्दी हमके बा आ जल्दी ऐसे बा कि नेताजी आज हमार प्रोग्राम बहुत दूरे बा, एमपी में प्रोग्राम बा, यहाँ से डायरेक्ट निकले के बा। हम चाहत बनी जल्दी गायब हो जाए कि आप लोगों से छुट्टी लई अगले कार्यक्रम में जाई। 600 किलोमीटर जाना प्लस कल आना फिर बिरहा गाना। कौन आदमी है? का भैया सामाजिक ज्ञान ना भयल हटावा उनके पहले पीछे हटा के ठेल के करा। जब इंसानियत अंदर ना तो समाज में बैठे ही के ना चाहिए। पहले देखा इंसान होना बहुत आसान बात है, लेकिन इंसानियत अंदर आना बहुत कठिन बात है। चला भैया ये तो रोजे काम 2-4 लड़बक मिलन हमान से। आप लोग बैठे कितने ध्यान से, अच्छा लग रहा है, बातचीत होत बा, बिरहा गवात बा। आई तनी बिरहा पर ध्यान दई कि आज के जमाना में नफरत बहुत ज्यादा हो गई, ईर्ष्या बहुत ज्यादा हो गई, जलन बहुत ज्यादा हो गई। अच्छा ये जलन होत काहे बा? आप प्रधान हुआ, आपके 2 तल्ला मकान बनी गयल तो मेहनत कैला परिश्रम कैला आप, लेकिन बगल का पड़ोसी बा ओके हमेशा ही टीसत बा कि हमार पड़ोसी आगे काहे जात बा। जहाँ ले करी कि पूरा कोशिश करी कि तोके हम पीछे कह दें, लेकिन नहीं मेरे बाबू। आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ अपने गीत संगीत के माध्यम से। कैसे मास्टर साहब तनी अब जल्दी आवा। ए प्रभु नैया पार करा प्रभु आवा। मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। देश की चोट और देश की चोट से जिगर का शीशा टूट गया, देश की चोट से जिगर का शीशा टूट गया, देश की चोट से जिगर का शीशा टूट गया, देश की चोट से जिगर का शीशा टूट गया। अब बचा था जो कुछ और बचा था जो कुछ तेरे जहां में लूट गया, बचा था जो कुछ तेरे जहां में लूट गया, बहुत अच्छे। बचा था जो कुछ तेरे जहां में लूट गया, बचा था जो कुछ तेरे जहां में लूट गया। कहानी पर गौर करे, कहानी कहां से कैसे लिखल गई मास्टर साहब। किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, स्वार्थ की भावना मानवता पर विस्फोट भरे। खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, पुष्प को पात
सोते ना चमन को जलाने वाले। कहानी यही से शुरू हो गई बा। जरा आप लोग कहानी पर ध्यान दिया है बाबू। बिहार प्रांत जहाँ एक जिला पड़ेला, जौने जिला का नाम बा छपरा, जहाँ का वर्तमान हीरो ये समय खेसारी लाल जी हुआ, वही जिला का बात बा। वहाँ के रहे वाला दूगो भाई, परिवार में बड़ी एकता बा। बड़का भाई किसानी का काम करत हुवन, छोटका भाई फौजी जवान हुए, बैरिकपुर कलकत्ता में ड्यूटी लगल बा। बड़का भाई मोहन के 3 गो लड़का हुवन। छोटका भाई ये बाबू जे बैरिकपुर कलकत्ता में नौकरी करत बा, फौजी जवान बा। भगवान का मर्जी देखा कौनो औलाद ना बा। शादी के 10 साल बीत गल बा। इहे परिवार में दुख बा। एक बार का बात बा, फौजी जवान छुट्टी लेके घरे आइल हुए। रात का टाइम रहल। दुल्हनिया बेचारी सबके खियाए पियाई के ये भैया अपने पति के रूम में, बेडरूम में जब सूते बदे गईली, फौजी सैया का पैरवा इसे धीरे धीरे दबावत यही और सुसुक सुसुक के रोवत यही। और तब ले एक बूंद आंसू फौजी जवान के पैर पर गिरल और फौजी जवान का नींद टूट गई। उठ के बैठ गईला चरपैया पर। कल गीता, अरे पगली, रात के 11 बजत बा और तुम्हारे आंख में आंसू, क्या बात है? तबीयत नहीं ठीक है क्या? कोई कुछ बोला है क्या? भैया कुछ कहना है या भौजी कुछ कालस? टोला परोसा को कोई कुछ कहले बाका कहे रो तू? बोला गीता बेचारी हिम्मत जुटाई के बाबू अपने दिल का दर्द बतावत है। का बतावत थी मास्टर साहब? माहुर लियाई देता हमरा के खिलाई देता। माहुर लियाई देता हमरा के खियाई देता। माहुर लियाई देता हमरा के खियाई देता। माहुर लियाई देता हमरा के खियाई देता। जियल ना जाला बेसंतान के बतिया ला मान हो पिया। जियल्ला जाला बेसंतान के बतियाला मार हो पिया। जियल्ला जाला बेसंतान के बतियाला मार हो पिया। गीता रोवत हई। काली पति देव जिंदगी से मन उबिया गईल। अब जिए के मन ना करत बा। आखिर काहे बदे? इहे दर्द बा का? गोड़वा जेठान जी का पारा नाहे भैया हो। जेठान जी का पारा नाहे भैया हो। गोड़वा जेठान जी पारा नाहे भैया। हमरा खातिर मुंह निलिहला अखिया गोसैया हो। खते बहुत दिलाला अखिया गोसैया हो। हमरा खते बहुत दिलाला अखिया गोसैया। मर्जी का विधना के विधान के बतिया लमान हो पिया। ए बाबू, दुल्हनिया के है दर्द बा। सबके पास औलाद जरूर होई। सब परिवार वाला यहाँ बैठल बा। दर्द का बा? रोई के कहत बनी कि हमके ना टोला परोसा कोई कुछ कहलस, ना आपका भैया कुछ कहला, ना आपसे कौनो दिक्कत प्रॉब्लम बा। हमके दर्द है बा कि तोहार भौजी, उनके 3 गो लड़का हवन, तोरे भैया के 3 गो लड़का हवन। जब तोहार भौजी हमके देखली ना तो बोली बोलेली, कहली बझनिया का जियत बा, ई बिना औलाद का बा, ई जियत का बा, जाए के कहीं से जहर माहुर खाए के मर जात।
हाय हाय ना जियत ना रहत ना एकर मुंह देखे के पड़त, एकर मुंह देखब पाप बा। अच्छा जरा आप लोग गौर करी हैं, जेकरे औलाद भगवान ना दले उन ओकर का दोष बा नेताजी, वो तो मालिक का मर्जी बा। फौजी जवान अपने दुल्हन के यहाँ कयासू लगल है पूछे, कले रे गीता तुम पागल हो गई हो, भौजी ताना मारे नी ना, हम तो कभो ना कुछ कहली। अरे पगली सुन, हमरे लइका ना हम त का, हई भैया के 3 गो लड़का हम ना, यही भैया के तीनों लड़कन के दिल में बसायला आपन बनायला, है भैया का तीनों लड़का हमन के बुढ़ैया पे कामे आई हैं। देखा फौजी जवान का सोच कितनी बढ़िया बा। नेताजी हम कहिला बिरहा में उल्टे सीधा आजकल छिनरी बुजरी ज़्यादा चलत बा, लेकिन नहीं, अगर बिरहा शुरू से अंत तक आप सुनेंगे तो आपको परिवार में कैसे रहना है ये तो जरूर पता चल जाएगा। गायकी और लेखनी का सामंजस्य होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा सुनवैया लोगन को होके के चाहिए कि आप लोग कौने तरीके से सुनत हुआ। अब देखल जाए एक फौजी जवान का दिमाग, अगर आम आदमी कोई ऐसा रहता है, आज भी समाज में देखे के मिलाला, केहू के लड़का ना पैदा हो तो 2 साल शादी के हो जाई, 3 साल तब ले बेचारी के मारे शुरू कर दी है। वो मर्दा मारे लगत हुआ, पति इतना तक कि जहर खिया देत हुआ, आत्महत्या करे पे बेचारी मजबूर हो जात हई, तलाक दे देत हुआ, दूसर बियाह करत हुआ, वहू से औलाद पैदा ना होत बा। अरे ई कौनो जरूरी थोड़ी ना बा कि कुल गलती कुल कमी लड़कियने में रहेला, हो सके पुरुष में भी कमी हो सकेले, ई बात काहे लोग भुला जाला। लेकिन बार एक फौजी जवान की सोच क्या है, अपने दुल्हन के समझावत कैसे हुआ मास्टर साहब। अरे गीता दुल्हन आके फौजी समझावेला, अरे गीता दुल्हन आके फौजी समझावेला, पार करिया हमन के बुढ़ैया गोरी हो, तीनों भैया का दुलार, पार करिया हमन के बुढ़ैया गोरी हो, तीनों भैया के दुलार, पार करिया हमन के बुढ़ैया गोरी हो, तीनों भैया के दुलार। सुन तरल बतिया विधाता खुश भइले, अय्या मामा की डरिया पे बौरवा लाग गइले, की डरिया पे बौरवा लागी गइला, मोआ की डरिया पे बौरवा लागी गइला। अरे पड़ी दवे अध जल में नेवरिया गोरी हो, तब गोसैया करी है पार। बार दुनिया के मालिक, आई चाचा दादा लोग एक गांव में कहावत कहल है कि संतोष का डार मेवा फरेले। फौजी जवान अपने दुल्हन के समझौते हुए हो भैया, लगत बाई बतिया दुनिया का मालिक सुनत रहलन। ओही यलीला में गीता के गर्भ रह गल। देखा भगवान का मर्जी, गीता गर्भवती हो गई। धीरे धीरे 3 महीना बीतल बा, फौजी जवान के छुट्टी का डेट पूरा हो गयल। फौजी जवान अपने ड्यूटी पर चलत हुए, ऐसे ही रोड रहल, वही रोडवा पे आई के परिवार के लोग पहुँचावे आयल बा। फौजी जवान बस का इंतजार करत हुआ। अब इन बस अवे में 10 मिनट का टाइम बा। परिवार के समझावत हुआ फौजी जवान, का समझावत हुआ मास्टर साहब? माल टरिये में चलल, माल टरिये में चलल, बाला मारसिया माल टरिये में चलल, बाला मारसिया मल तरिये में चलला, बाला बारसिया मल तरिये में चलला। और विधि के भरोसे बनैया बुझाइल, नवये महीनवा की नरवा पे आइल। नवे महीनवा की नरवा पे आए, नवे
या जमाना में बाजा मधुरा बसिया मलकरिया में चलला बोला मारतिया मला करिए में चला बोला मारतिया मला करिए में चला बोला मारतिया मला करिए में चला। गौर करेंगे बाबू, बस आवे में 10 मिनट का टाइम बा। फौजी जवान समझावत हवे, सबसे पहले अपने दुल्हनिया से कहले गीता पेट में गर्भ बा। ए मास्टर साहब टेंशन मतला, सब ठीक हो जाई। आजकल काजू बादाम जूस उस कुल चलत ह। तब का तब कुछ फर्क ना पड़े भैया। बड़ी जिम्मेदारी बढ़े गई हो, कई कई कोना इनके संभारे के होत ह। आजमगढ़, प्रतापगढ़, बनारस। तू जल्दी मरबा। हाँ ये मरे वाला हुआ, इनका कान डमगावे वाला हिला। हाँ तो बचौले हिला हम भैया भाई। हाँ बचावे में ही अब इन हाथ लगौले हुआ, होश में बैठा। गौर करेंगे बाबू, बिरावा कहाँ मर रहा है? कहाँ? वाह बारे भैया, एक एक कहा जला मास्टर साहब बिरहा का सुनवैया। गावे का जिम्मेदारी हमार बा, बतावे जिम्मेदारी लोग के। समझे का जिम्मेदारी, ध्यान से सुने का जिम्मेदारी आप लोगन का बा। और जहाँ हम बिरहा भुला जाए, नेताजी यही लोगन से पूछीला, ये लोग बड़ा हमारे हेल्प कर दिले। हम भुला जाए ये लोग बता दिले। अच्छा जब भुलाई तो बता दियल करिया लोगन, नहीं तो बिरहा बिगड़े लगी। खाली बिरहा पकड़ले रहा, पहुँच गई लिया कि फौजी जवान समझावत हमन। अच्छा अपने दुल्हनिया के समझौले, गीता के काले गर्भ के संभाल के रखिया। देखा ये पत्थरे पर दूब उगल बा। सही है बात ही, अगर गांव में केहू के 2 साल के बाद बच्चा पैदा हो जा तो लोग कहला कि फलाने के पत्थरे पर दूब उगल बा। काला एके बचाए के रखिया। ये तने गीता से कहत हम, और टाइम ज्यादा होता है बा तोले भौजी के लई के गीता से तनी अलगे चल गई। कल भौजी हम तो जात हिला तोरे भरोसे, गीता के छोड़ के कोनो दुख तकलीफ न पड़े। अगर काम काज में थोड़ा अस्किताए जाइए गीता, तो एक काम करिया तना सपोर्ट कर दिया। ये तने भौजी से कही के गईले बड़के भैया मोहन के पास। कल भैया हम तो जात हिला तोहरे ऊपर सौंप के, कौनो दिक्कत परेशानी गीता के देखिया तो एक बार फोन जरूर कर दिया। यतने बतियावत में बाबू तबले बस आई गई। अब फौजी जवान फौजी जवान सोहन गाड़ी में बैठलन, बाय बाय टाटा कैलन। अब बस लेके पहुँचल कहाँ? बैरिकपुर कलकत्ता में। फौजी जवान अपने ड्यूटी पर तैनात हुए, यह समय बीते लगल। 3 महीना रहल, 3 महीना से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वां महीना लगल बा। प्रसव की बेला है, एकदम डिलीवरी होखे वाली बा। हल्का हल्का ब्लेड भी चलत बा, पेट में दर्द होत बा। गीता बेचारी छपटियात बा। वह वक्त गीता का जेठान उर्मिला वो बिस्मा दी गई। ओकरे अंदर अंदर जलन होखे लगल, ओकर मानसिकता चेंज हो गई। लगल गीता से झगड़ा करे। अच्छा बतावा, जौन बेचारी पीड़ा में बा, बच्चा पैदा होखे वाला बा, वो कितनी लड़ाई करी। लेकिन जेठान उर्मिला गीता से झगड़ा कई के बाबू चली गई अपने नैहरे। अब फोन कई के अपने पति मोहन के बलौलस। आज जब मोहन गईला तो लगल खड़े खड़े डांटे, कलश का हो तो के कुछ पता बा कि ना? हमेशा तोहर आँख मुनैली रहेले। मोहन कहले अरे भयल का कुछ बतैबू कि खाली डटबे करबू? काई बतावा कि गीतवा के 10 साल हो गए शादी के, और 10 साल के बाद वो गोल मार दलस। ओकरे बच्चा पैदा होखे वाला बा, चाहे बिटिया होई चाहे बेटवा, वो आधा हिस्सा बटवाई ले। का करिए हाई तोहर तीनों लड़कवा राखी माटी चाट के जीवन बिताइए। मोहन कला रे पगली, अरे हमार भाई छोट बा सोहन, भगवान के घर से आधा ओकर हिस्सा बा, आधा ना हमार बा।
जे आई अपने किस्मत कमाई से खाई। अरे तनी बतिया सुनत बाबू एकदम पगलाई गई लू मीरा। काले का कहत हुआ तो के पता ना बा। जे आई किस्मत कमाई से खाई, जिंदगी भर यही किसानी में खट के खियौली खाली सोहन पैसा न भेजवावल। सुनिला हमार बात, अगर गीतवा के जिंदा बच्चा पैदा हो जाई, यही नैहरे में जिंदगी बिताई दे, तोहरे घरे मुंह दिखावे ना आई। ए बाबू जब इतनी बतिया मोहन सुन ले, मोहन कभी विचार बदल गयल। गाड़ी उठौले घरे आई गई। जब घरवा आवत हो तो गीता घरवा में हईबे ना करे। यही है पैसा दिल दिमाग, यही है पैसा दिल दिमाग, न्याय धर्म को चूर करे, देकर के मोहब्बत की फांसी भाई भाई को दूर करे। प्रसव की बेला में गीता वसीला नर्स के पास गई, हो गई भर्ती बिना पति के, गीता वहां उदास हुई। मिला मोहन नर्स सजाकर, गौर करिए, हाँ ये सही कला। मिला मोहन नर्स सजाकर, मैडम जरा सा रहम करो, 25,000 रुपया दूंगा, इस बच्चे को गर्भ में खत्म करो। पैसे के चलते एक नारी नारी का सपना मिटा दिया। गीता से बोली मरी थी बच्ची, बच्ची को मैंने हटा दिया। गौर करेंगे बाबू, मोहन अइले अपने ससुरारी से घरे, देखल गीता घर में ना बा। पड़ोसी में पूछल कोई गीता के देखला, कहाँ चल गई गीता। जे देखले रहल बतौलस गीता के पेट में दर्द होत रहल है, गीता हॉस्पिटल गईली है। ए बाबू तुरंते मोहन गाड़ी उठौलन, पहुँच गईले हॉस्पिटल। हॉस्पिटल गईलन तो गीता के पास ना गईलन, वो डायरेक्ट शीला नर्स के पास गईलन। जाए के मैडम से कहल, मैडम एक्सक्यूज मी मैडम प्लीज़ 2 मिनट का वक्त है क्या आपके पास। नर्स बोली हाँ सर बोलिए क्या बात है, बताइए क्या बात है। कहल मैडम जो गीता नाम की औरत भर्ती है ना, वो हमारी भयो है। मैडम किसी से कहना मत, मैं आपको 25,000 रुपया दे रहा हूँ, उस बच्चे को गर्भ में ख़त्म कर दीजिए। अब नर्स पैसा के लालच में आ गई। ऐसा आज भी होत बा, नर्स आ गई पैसा के लालच में, एक इंजेक्शन लगौलस बेहोश होखे वाला। गीता बेचारी अर्ध चेतना में, और वही अर्ध चेतना में गीता के बच्चा पैदा हो गया। जवन बाबू बार दुनिया के मालिक, जिंदा बच्चा बेटा पैदा भयल, एकदम स्वस्थ बच्चा तो पैदा हो गल। लेकिन ये पपिनिया नर्स चाल के धलस। धीरे धीरे समय बीतल, जब वो इंजेक्शन का असर खत्म भयल, गीता के होश भयल, तो खुशी बड़ा अपार बा। बचवा के अपने देखत हैं कि बाय कहाँ, लेकिन वो तो बेड पे बच्चा हईबे ना करे। नर्स के बोलौली, कहली मैडम हमार बचवा कहाँ बा, लिया के दे तनी गोदिया में खिला ले। नर्स इमोशनल अत्याचार करे लगल। कहला सरे गीता मैं क्या बताऊं, बताने लायक नहीं है, कलेजा कांप रहा है। बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, मैं सोच रही थी तुम अकेली हो, परेशान हो जाओगी, ले जा करके उस बच्ची को मैंने फेंक दिया। अरे बाप रे बप्पा, करेजवा पर बाबू हो पहाड़ टूट के गिर गयल। आप लोग गौर करा, अगर कहीं आपका औलाद रहत तो आप वो वक्त का करता। हमके तो लगत बा कि एक ठे टंगरिया निचवा नरसवा का रखता, एक ठे हथवा में ले के बीच में बीच से फाड़ देता। ऐसन पापिन काम कैले बा। कहलस बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, उसको मैंने फेंक दिया। गीता बेचारी टूट गई। वही अवस्था में डोले लाक ना बा, शरीर कांपत बा। पगड़ी वाला भैया तू खोजा मत जा, जके खोजत हुआ चल जाई, बच्चा ना हुआ हेरा जी मेला लगल हो, डिस्टर्ब कैले हुआ, कब से वत हुआ जात हुआ। गौर करेंगे बाबू, शीला नर्स के पैर पे गिर के
गीता बेचारी रोवत बा। हाय हाय हाय। रोवत कैसे बा, अगर दिल से सुनेंगे एक बार आप लोगों का कलेजा कांप जाएगा। हाय हाय। करुण रस का भाव बा मास्टर साहब। देहल जनमना खेलवा लेके भागी भाई, अरे जहरा का सोया लगाई दे तो बहिनी, हमके पड़ला बाकी सैया के पड़ला लाल, अरे हमके मुँह के दिखाई दे तू बहिनी, मुहवा के चुमी ले कोरा में खेलाई ले, अरे भाई जी के हमारा बोला वाई दे तू बहिनी। गीता हाथ जोड़ के रोने लगली, मैडम मैं बहुत बड़ी अभागन हूँ मैडम, बेटी पैदा हुई थी मर गई थी, 10 साल के बाद बेटी पैदा हुई मैडम, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मेरी मरी हुई बच्ची मुझे दे दो, एक बार अपने बिटिया की लाश लेकर के गोद में खिला लूंगी, बाजिन का नाम हट जाएगा, एक बार मैं देखना चाहती हूँ मेरी बेटी किसको पड़ी थी, मुझे पड़ी थी कि मेरे पति देव को पड़ी थी, आखिरी बार तो देख सकती हूँ, मेरे बच्ची की लाश मैडम दे दो प्लीज मैडम दे दो। नर्स गुस्सा में आ गई, कला सरे गीता क्या नाटक बना रही हो? हाय हाय। अरे मैंने तुम्हारे साथ हेल्प किया, मदद किया, और तुम बार बार उस लाश को मांग रही हो। अरे क्या करोगी बच्ची की लाश को लेकर के? फेंक दिया तो फेंक दिया। सुन मेरी बात गीता, अगर हॉस्पिटल में इलाज करवाना है तो करवा ले, नहीं तो वरना ये नाटक करना है तो तुरंत मेरे हॉस्पिटल से निकल जा, तेरे लिए मेरे यहाँ कुछ जगह नहीं है, निकल जाओ। गीता अब तो और टूट गई, कोई सहारा देने वाला नहीं है, हथवा जोड़ के कली है मैडम हम चल जाई, हम रुकम ना तनी हमारे भाई जी के बुलवा दी, भाई जी के समझत बनी, अपने जेठ के कहलस कलस हमारे भाई जी के बुलवा दिए, बाबू संदेशा भेजवाई के शीला नर्स मनोज के वही हॉस्पिटल पे, मोहन के वही हॉस्पिटल पे बुलौलस। जब मोहन अलन तो अब नर्स के पास ना गईलन, डायरेक्ट वो गीता के पास जात हुआ, करत का हुआ मास्टर साहब 1 करोड़ उसके भाव पर सम्मान किया हमारे बड़े भैया। अच्छा अच्छा दादा भाई ने बैठले हुआ, बहुत बहुत प्रणाम हमारे गुरु दादा जो धर्म के पिता हैं, बड़ा सम्मान मिलता है पूरे परिवार से। समाजगंज जौनपुर के धरती से 100 रुपये का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद का चाह रही। आई जरा गौर करी, पहुँचल हमें बाबू मोहन हॉस्पिटल, गीता से कहत हुन का कहलन, अरे मोरे राम ई मनवा जहिया पैसा पर बिकी, धर्म इंसाफ वही के सुत जाई कफनवा यार कफनवा यार कफनवा। रोकर मोहन कहन लगा, अरे रोकर मोहन कहन लगा, गीता मन में करो सबर, मालिक को मंजूर न था, जल्द चलो अब अपने घर। मोहन का देखा आइलन तो सांत्वना देत हूँ, गीता क्या किया जाए, मालिक को मंजूर नहीं है कि तुम्हारे गोद में बच्चा खेले, जो होना था हो गया, चलो घर चलते हैं। गीता कहनी भाई जी हम आप पर बहुत बड़ा भरोसा कैले रही, कौन मुहवा लेके घरवा चली, आज तक तो लोग बाजिन बाजिन काला है, लेकिन आज के बाद लोग हमके पापिन कही, बचवा जन्मौलस वही हॉस्पिटल वही में खाई गई, हम ना जाइब, हमार बच्चा मर गल,
तो हम अपन आत्महत्या कई के मर जाई। बारे मोहन सोचलस कि एकर बच्चा मर गल, अब बच्चा के शोक में इहो मर जाई। सोहन का फोन आई तो इतने तो कहे के बा कि गीता के पेट में डिलीवरी टाइम इतना दर्द भयल, जच्चा बच्चा दोनों सथ में खत्म हो गई। यह सोचत बाबू मोहन घरे चलत हवा। गीता बेचारी के डोले भर के शक्ति ना रहल, सड़क को पार बेचारी गईल, आत्महत्या करे के कोशिश करत बा। लेकिन एक बार सोचलस कि हमार बच्ची मर गई, हम बिटिया का मौत ना बर्दाश्त कर पावत बनी, आत्महत्या करत बनी। हमरे पति देव जब हमरे मौत के बारे में सुनी है, वो दुद्दू मौत कैसे बर्दाश्त कैली है। एक बार बात कैलेत बानी, ए बाबू बेचारी गीता मजबूर होकर के अपने फौजी सैया के पास फोन लगाती है। फोनवा फौजी जवान उठौते ना बाटे। 3-4 बार कोशिश कैले से एक फौजी जवान का दोस्त बगल में बैठा था, बोला देखना भाई सोहन तेरा फोन कब से बाज रहा है। सोहन फोनवा देखने कहला अरे यार तो तुम्हारे भाभी का फोन है, लगता है कुछ खुशखबरी है, इसलिए सुबह सुबह फोन आ गया। तो दोस्त का बोला था अच्छा भाई देख सोहन अगर खुशखबरी है तो मिठाई खिलाएगा कि नहीं, मस्ती होत बा। तब ले फोनवा के बाबू सोहन रिसीव कैलन। पहला वर्ड बोलत हूँ हेलो गीता, कोनो शुभ समाचार बताइया, का हाल बा। बेचारी का शुभ समाचार बतावे हो बाबू, यहर तो कुल अशुभ हो गयल बा। वही फोनवा पर रोई के गीता बतावत बा, पत्थर सा कलेजा पिघल जाएगा। तनी से भैया के और बढ़ा देता, तनी और बढ़ा दा। बैठा लगा था तो और बोलत बोलत हालो हालो हालो, तनी और बढ़ावा, गेन खोल के हाई साउंडवा ना बढ़ा तो तोर हारन बढ़ जात हो। ई हारन ओरन दूरे बांधल जाला। हालो बस यही पर छोड़ दा, ठीक बा यही पे छोड़ दा। आई जरा गौर करे बाबू, फौजी जवान के फोनवा पर गीता बतावो थी, का बतौली। अरे का हम बताई सैया, का हम सुनाई हो, का हम बताई सैया, का हम सुनाई हो, बाटा या सुबह समाचार हो। अरे जनमल सुगनावा के नरसा पापिनिया हो, जनमल सुगनावा के नरसा पापिनिया हो, हमके जाना ला दिहलस मार हो। अरे जनमल करहल हमरे हमके देखवला नाही, भैया तोहार कवनो जुगती लगवल नाही। जबले ना आवत बाटा तब बैले जियत बानी, जबले ना आवत बाटा तब बैले जियत बानी, दे भाई पारा नालानी सार हो। के भाव पर हमारे बड़े भैया बिरहा के बड़े शुभ चिंतक हैं आप, प्रतापगढ़ गीता नगर के धरती से दरोगा भैया के तरफ से, दरोगा भैया चिन्हत हुआ कि ना, दरोगा भैया के तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार, भैया के बहुत बहुत प्रणाम।
अगर नेताजी अमान का बिरहा 50 किलोमीटर दूरे पे बा, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, आपके जौनपुर, बनारस तक बिरहा सुने चल जाए। इतना बड़ा प्रेमी हुआ, खाली पता चल जाए कि बिरहा यहाँ बा। बिरहा का नशा बहुत अजीब होले, जानत मनी। हमरे पापा भी बिरहा गावल है और हम नशे से बिरहा सीखले ही। पापा जब गावे तो उनकर सुन के हमके नशा पकड़ ले। कहीं पापा हमहू के बिरहा सिखा देता, कहें कि बिटिया का जात कहाँ जैबू गावे बजावे। लेकिन बड़ा कोशिश कैले पर पापा हमारे एग्री भइले। जहाँ आज यहाँ तक पापा का देन बा कि पहुँचल बानी, आप लोगों का सेवा करत बानी अपने गीत संगीत के माध्यम से। लेकिन बिरहा पर ध्यान दी, बिरहा कहाँ पहुँचल बा, एकदम करुण भाव बा। कुछ गवैयन के पता ना होला, बिरहा गावत जाइ हैं, अपन बड़ाई करत जाइ हैं, उनके रस का पता ना है कि रस कैसे बिरहा में देवल जाला, कहाँ करुण रस हो, कहाँ हास रस हो। गवैया का मतलब अगर बीर रस का भाव हो तब सुनवैयन के जोश लिया दे, करुण रस का भाव बा तो इमोशनल कही दे, हास रस का भाव बा तो वहाँ हंसाई दे, वो गवैया बा। श्रृंगार रस का मतलब गौते भर में अगर बार न लोग झारे लगे, श्रृंगार पर अपन ध्यान न लिया दे तो बिरहा कैसन। एक करुण रस का भाव बा, जरा गौर करेंगे बाबू। मौसम बड़ा नेताजी अच्छा लगा था। नहीं यार बारिश मत कराओ, हमरे धान काट के रखल बहन। गौर करेंगे बाबू, दुल्हनिया वही फोनवे पर बतावत बनी, काली मैं क्या बताऊं, सब अशुभ हो गया। फौजी जवान का ना गीता, अरे पगली क्या सुबह सुबह तुम मजाक कर रही है, कैसा अशुभ बातें बोल रही हो, क्या हुआ। काली पति देव, मैं तो यार चेतना में थी, बहुत पीड़ा में थी। बच्चा पैदा हुआ है मुझे पता चला, क्योंकि बच्चा जब पैदा हुआ तो रो रहा था, वो आवाज मेरे कान तक जा रही थी। मैं यार चेतना में थी, मुझे नहीं पता कि बेटी थी कि बेटा था। लेकिन एक बात है, वो नर्स मुझे बता रही थी कि बिटिया पैदा हुई थी, वो मर गई थी, उसको मैंने फेंक दिया। मैं अपने आँख से भी नहीं देख पाई पति देव, मैं अब जी नहीं रही हूँ, जिंदा लाश बन के खड़ी हूँ और आपसे बात कर रही हूँ। अभी आपका फोन कटेगा और मैं आत्महत्या कर लूंगी। फौजी जवान के आंख से आंसू छलक आया। फोनवे पर गीता के कल, गीता अरे पगली, बेटी पैदा हुई थी, बेटी मर गई ना, अभी तो मैं जिंदा हूं ना, तुम क्यों तो अपना दिल छोट कर रही हो, क्यों आप आत्महत्या की बातें कर रही हो। गीता टेंशन मत ले, मेरी बात सुन गीता। बारे फौजी जवान वही फोनवे पर बाबू गीता के समझावत हुए। अच्छा समझौले का बड़ी पॉइंट का बात बा। समाज सेवी अजय सिंह यादव, जिसे भी मालिक छाना पार के धरती से करोड़ रस के भाव पर भैया की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्राम आशीर्वाद का चाह रही। जरा देखें फौजी जवान का विचार बा, समझावत का हुआ। अरे यखिया सलसिया बहलान गोरी, अरे यखिया सलसिया बहलान गोरी, डटला रही घर में जइहान गोरी, डटला रही घर में जइहान गोरी, डटला रही घर में जइहान गोरी। अरे किस्मत का कागज कोई कैसे फाड़ी, कसली हला वरदी पकड़ली हला गाड़ी, अरे धीरज का दिया ना बुझई हा ना गोरी, टकला रही हा घर में जई हा ना गोरी। फौजी जवान कला गीता, मेरी कसम तुम एक कदम आगे मत बढ़ाना, जहां हो
वही खड़ी रहना। हाय हाय फौजी जवान ने बाबू तत्काल छुट्टी लहलन। अब चल देना कोलकाता से। अब कोलकाता से बिहार का दूरी बहुत ज्यादा ना बा। हमान कभी कार्यक्रम होत रहा, आना जाना बराबर रहा। 5-6 घंटा में आदमी आराम से कोलकाता से बिहार आ जाई। अब फौजी जवान छुट्टी लालन अइले बिहार में, बिहार अइले छपरा आ गइले, लेकिन अपने घरे ना गइलन, ना हॉस्पिटल गइले। फौजी जवान पहुंचत कहाँ हुआ मास्टर साहब? अरे मिला दरोगा से नहर तत्काल डाल में काला बा। अब पकड़ नर्स को पूछन लगा सवाल डाल में काला बा। नहीं भैया बढ़ावा, आज करेजा फट गया। हालो बच्चा, वो बच्चा माथा मारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या अधिकार तुम्हारा था? और उस नर्स को मारा, बुट संभाल डाल में काला बा। अब बता दे साली लहलस बेल्ट निसार डाल में काला बा। अरे जियो बहादुर लग जा। फौजी जवान अइले बिहार, बतौली ना कि घरे ना गइलन, हॉस्पिटल ना जाए के दरोगा साहब के पास पहुँचले। जाए के दरोगा साहब से सारी बात बता दलन। दरोगा साहब कहलन कि साहब आप यहाँ बैठ जाइए, मैं महिला पुलिस भेजवा करके उस नर्स को इसी थाने पर बुला लेता हूँ। दरोगा साहब कुछ महिला पुलिस भेजवा के बाबू शीला नर्स के वही थाने पर बुला ललन। सिचुएशन का बा, यहाँ दरोगा साहब का कुर्सी, यहाँ शीला नर्स का कुर्सी, वही बगलिए में दरोगा फौजी जवान सोहन का कुर्सी बा। ऐसे ही सब बैठल बा। वहाँ गीता नहीं, एक पर्दा बा, वही पर्दवा के अड़वा पिछवा लोग गीता के बैठौले हुआ, ये लिए छुपा के बैठौले रहलन कि अगर गीता के शीला नर्स देखी तो भेदवे ना बताई, चाल करे लगी। फौजी जवान नर्स से सवाल कैलन, मैडम आप शीला नर्स? जी सर जी। अच्छा ये बताइए आपके हॉस्पिटल में एक गीता नाम की जो औरत भर्ती थी, जो डिलीवरी केस था, कैसे क्या हो गया था? तो देखा ये पपिनिया का माइंड कितना बड़ा गेम खेलत हो। कला सरे साहब क्या बताऊं मैं, बेचारी गीता तो विपत की मारी महिला है, वो बहुत परेशान महिला है साहब। अकेले हॉस्पिटल आई थी, भगवान का मर्जी देखिए बेटी पैदा हुई थी साहब, वो भी मरी हुई पैदा हुई थी साहब। मैंने तो बहुत मदद किया उस बेचारी का, उस बिटिया की लाश को ले जा करके मैंने फेंक दिया। अरे फौजी जवान जब सुनल कि मैंने बिटिया की लाश को फेंक दिया, चढ़ला येड़ा मरलन। कला रे साली, जिंदा बच्चा था वह मरा हुआ बच्चा था, वो बच्चा माथा मारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या ये अधिकार तुम्हारा था? किसी का बच्चा, किसी का परिवार, अगर तुम्हारे हॉस्पिटल में कोई मर जाएगा तो तुम कौन होती हो फेंकने वाली? तुम फेंकोगी कि उसके लाश को उसके परिवार के हवाले करोगी? बोलो जल्दी बोलो। अभी पपिनिया बोलती ना बा, एकदम सन्न बा। फौजी जवान ये बेल्टवा लगल निकाले, कल अभी भी वक्त है, अगर बता देगी तब तो नहीं मारूंगा। अब वो बतावे का है कि वो तो सोचत है कि महिला
पुरुष होई कि हमारे ऊपर हाथ थोड़ी ना उठैया, हमार काम बनल है बा। तबले फौजी जवान बेल्ट निकलस और उछाड़ के 4-6 बेल्ट दहलस। वाह! आ जब 4-6 बेल्ट लगल, लगनी दवाई पर्चा बनावे। यहाँ मेडिकल एजेंसियाँ नहीं कराल साहब। जब 4-6 बेल्ट लगल तो हाथ ऐसे ऊपर कैलस, कलस हे साहब बहुत चोट लगत हो साहब, अब मत मारी साफ है साहब, बता दे साहब। फौजी जवान कहला कि अभी भी वक्त है, सही सही बता दोगी तो नहीं मारूंगा। देखा वो पपिनिया का नीयते बाबू, वो फौजी जवान से बतावत बा। का बतावत बा मास्टर साहब? चार लाइन नेताजी, 4 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बा। हमरे गुरु जी माननीय प्यारे लाल कवि जी पूरे बिरहा का निचोड़ यही 4 लाइन में लिखले हुए। जरा आप लोग गौर करिए। पपिनिया बतौलस का, भाई के आगे मौत भी लैला दुनिया में बाबू, छोट छोट पापे उनका कावन रटे का। अरे हो! टूट गाय नरसा कुलबा तावगे जहरवा बाबू, पैसा पे बेच दिहल अपन हो ईमान। कल सरकार हमार गलती तनिको ना बा हो साहब, हम पैसा के लालच में आई के दुनिया का बहुत बड़ी गलती कैली साहब। फौजी जवान कहला पैसा कैसा पैसा, कौन दिया पैसा? तब वो पपिनिया फिर बतावत बा। का बतौलस? ए तोहर बड़ा का भैया देहल है हम के रुपया साहब, गारा भाई में नारा बादा बाबुआ का जा। अरे हो! काला सरकार झूठ ना बोलत है। आपका बड़का भैया मोहन हमके 25,000 रुपया डाला वो बचवा के गर्भ में खत्म करे बदे। साहब हम गलती है कैली, एक बेहोश भैला का इंजेक्शन लगौली, जौन हम कहत रही बेटी साहब ना, बेटी ना हो साहब बेटा पैदा भयल। हम जौन मरल कहत रही मरल ना हो साहब, जिंदा बेटा पैदा भयल। अरे बाप रे बप्पा, फौजी जवान के पैर तले से जमीन खिसक गई, आंख से आंसू छलक आया। फौजी जवान का पीड़ा ये लिए बढ़त बा, बेटी बेटा से मतलब ना बा, जिंदा बच्चा था। अब तक तो तू बता रही थी कि मरी हुई बेटी पैदा हुई थी, तूने लाश को फेंका था, लेकिन मेरे बच्चे को तूने मार के मेरे बच्चे को मार कर फेंका। मेरा मासूम बच्चा था, क्या तुम्हारा बिगाड़ा था? क्या उसकी गलती थी? बताओगी क्या गलती थी उस बच्चे की? कैसे तूने मारा? कैसे हिम्मत आई? जरा बताओ तुमने कैसे मारा? गौर करेंगे बिरहा के सुनने वाले बाबू। ये पापियन से धरती खाली ना बा, बहुत पापी ये धरती पर बाटन। आज भी समाज में ऐसन पापी घूमत हुआ कि कोई का जान मार के सुपारी लेत हुआ, पैसा लेत हुआ। अरे जा, इंसान तो इंसान, भगवानों माफ ना करिए, मुअले के बाद भी नाली का कीड़ा खाई है ऐसा लोगन के। ई पपिनिया बतावत बा कि बचवा के मरलस कैसे। जन्मल सुगाना के
ओ साहब जिंदे बचवा के प्लास्टिक में लपेट डाली। अब प्लास्टिक में लपेट के ओ साहब बोरा वाले झोरा में भर के ले जाई कोई छड़िया में फेंकवा डाली। साहब फौजी जवान और टूट गया, हिम्मत हार रहा है। अब लग रहा है कि वो भी बेहोश होके गिर जाएगा। कुछ देरी के बाद फौजी जवान कहने की क्या बताओगी, किस झाड़ी में किस जगह फेंकी हो, दिखा सकती हो? कल साहब चला चलत बा कैसे? पुलिस फोर्स साथे चलले नरसाओ पपिनिया बाबू झाड़ी के वो रयले जाबा दुखमा। ए बाबू प्रशासन के लोग हैं, आप लोग जैसन आम जनता जुटल बा, भीड़ बड़ी अपार बा। महिला पुलिस यही गीता, गीता के पति सोहन, मोहन, मोहन का औरत पपिनिया, जेठनिया, उर्मिला, शीला, नर्स। नेताजी अभी सुती मत 2 मिनट और से कहानी समझ ली। हम जानत बानी व्यस्तता बा आप लोगन के भी, इतना बड़ा काम काज संभालब बहुत बड़ी बात होले, सबके बस का बात ना होले। बहुत बहुत धन्यवाद आप धनीराज चचा जी की हम देत बानी धन्यवाद कि आप बहुत मेहनत करीला, हर साल मेहनत इतने करीला, लेकिन थोड़ा विशेष ध्यान रहे। बिरहा पे 2 मिनट और बचल बा, गौर करेंगे बाबू। आगे आगे वो पपिनिया चलत बा, बतावे बदे कोई झड़िया में बचवा के फेंकले बनी मार के। माई के पता चलल गीता के, हमरे लाल के ही पपिनिया प्लास्टिक में लपेट के बोरा वाले छोरा में रख के उस झाड़ी में फेंकले बा। पूरी भिड़िया के माई चीड़ा फाड़ा सबसे आगे निकल गईली। सबसे आगे जाए के माई वही झाड़ी के किनारे खड़ी भैली हो भैया। माई हर बार तकलस तबले तो झोरावा वो दिखाई दे दहलस। झाड़ी में सामने झोरा बा, एकदम साफ देखात बा कुछ झोरा बा, लेकिन गजब हो गल हो बाबू। वो झोरावा के यारी यारी ऐसन दृश्य देखे के मिलल जो कलेजवा कांप गए। जरा विचार करिए, उस झाड़ी में झोरा के पास दृश्य का रहल मास्टर साहब। 4 कुत्ता झोरा वही के अरे अरे गोर जात रहल, देख के करे जावा पे टूटल समा। ए बाबू माई वही झड़िया के किनारे खड़ी है, देखती झोरवा बा। 4 गो कुत्ता बड़े बड़े आपस में गुरजत हवे, वही झोरवा के खींचा तानी करत हुआ बाबू। तबले तो माई का कलेजवा फाट गल। माई खड़े खड़े हिल गई, कलश आज इंसान इंसान का ना भयल। हमरे बचवा के पपिनिया लिया के झड़िया में फेंकल सही। 4 गो कुत्ता हमरे लाल के नोच नोच खाए गई। लाल के अपने हड़ो मांस ना पौली देखे बदे, लेकिन माई करत का बाहो बाबू। झोरवा के पास गईले लड़का का मतरिया बाबू। झोरवा में जियत रहल सुगना हो नादा। ए बाबू माई कुत्तन के डरैली ना, दौड़ के ओई झोलवा के पास गईली, झोरवा के उठाए लली। अब माई देखत है तो झोरवा में चूंटी चूंटा मिट्टी, मतलब एकदम दृश्य झोला का खराब बा। कुत्ता वो नोच नौले झोरा के। तबले सोहन पहुँचल लगल रोवे, कल गीता
बर्दाश्त नहीं हो रहा रे गीता, तकलीफ मेरी बढ़ रही है गीता। अपने नसीब का बचवा नहीं था, अगर अपने नसीब का होता तो झाड़ी में नहीं तुम्हारे गोद में किलकारी मारता। रख दे गीता, इस छोरा को जमीन पर रख दे। लेकिन बाबू माई का ममता मानत ना बा। कहा जला औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है। माई ओ झोरवा के खोरे लगनी हो भैया। देखा थी तो सही में वो पपिनिया प्लास्टिक में बचवा के लपेटले बा। और जब माई प्लास्टिकिया से निकली है बाबू तो बचवा जियत मिलल। आखिरकार भगवान का आहार डाले रहलन। 36 घंटा के बाद वो बच्चा जिंदा मिला। अभी आपके जौनपुर में कहीं एगो लड़की मिलल रहा ना चाचा, मीडिया वाले दिखावत रहल, हम देखले रही घूरे में लड़की के कोई बोला ना अवैध संबंध कोई से कोई बना ले और कुआरे में बच्चा पैदा कर दे, ये सब भी गलत बा। लेकिन मालिक का मर्जी बा, गलती पे गलती हो गई। ये कहीं घोरे में लिया के फेंकले रहल, बेचारी जे पौलस ओकरे घरे बिटिया ना रहल, बड़ी खुश भई ले जाके। यही कहीं का बात मेरे याद ना हुआ था कौन गांव बाप के, अच्छा यही बगलिए में। अब देखी 36 घंटा के बाद वो बच्चा जिंदा मिला। हम अपने गुरुजी से माननीय प्यारे लाल कबीर जी से सवाल एक बार कैले रही, गुरुजी ऐसे कैसे हो सकला। गुरुजी कहला बेटा जब भी बिरहा गाना तो समाज में इस बात को जरूर बताना, जो भाई बराबर न्यूज देखते होंगे उनको पता होगा कि गुजरात के भूकंप में 26 दिन के बाद मलबे से निकाली हुई लाश जो मीडिया वाले दिखा रहे थे माई का पूरी शरीर सड़ गई रहल। एक सोनू नाम का लड़की अपने माई का स्तन पियत मिलल रहल। बताइए भगवान का आहार दले रहलन। आज भी कहीं ना कहीं धरती पर सच्चाई कुछ बा। अगर सच्चाई ना रहत तो बच्चा जिंदा ना रहत। सारे लोग इकट्ठा हैं, जैसे आप लोग जुटल हुआ इससे भीड़ बा। सोहन अपने बड़के भाई मोहन के पैरवा पर जाए के गिर गईलन, रोवे लगल, कहले का भैया अगर ये भौजी कमवा कैले हो तो कहाँ ले तू बर्दाश्त करता। भैया 1 मिनट और बैठ जा, 1 मिनट बस खत्म हो। भौजी कैले हो दूसरे का घर कराल भौजी तो कहल जात कि दूसरे माई बाप कर रहल, लेकिन भैया तू अपन एक खून पानी का भाई होके इतनी बड़ी गलती कैला सिर्फ पैसा धन रुपया के चक्कर में। ए भैया सुना तो के हम संतोष दे थैला, सारी प्रॉपर्टी लेला, हमार भी हिस्सा लेला। देखा फौजी जवान का सोच, कल 1 इंच हमके ना चाहिए। और सुना भैया बड़ भाई हुआ, किसानी कैला जिंदगी भर, वादा करत थैला जितना कुछ भी सपरी सर्विस से आधा पैसा भी भेजवावत रहा। लेकिन पूरी पब्लिक के सामने एक कसम जरूर खाई भैया, जा थैला अपने बीबी बच्चा के लेके अपने ड्यूटी पर, कभो वापस से परिवार में अपन चेहरा दिखावे ना आई। अगर आज अब गलती से भैया ना तो तोहके डर हो जाई कि भाई आएगा आधा हिस्सा बंटवा ले। इतने कही के बाबू सोहन कदम आगे बढ़ावत हूँ अपने बीबी बच्चा के लेके। 4-6 कदम आगे गईले, बगल में दरोगा साहब बैठल रहलन, आवाज लगौलन, अरे सोहन, ए सोहन कहाँ जा रहे हो। कहना साहब मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पर, अब कभी वापस इस परिवार में नहीं आऊँगा साहब, बहुत दर्द हो रहा है, भाई होकर के ऐसा कर दिए, मैं नहीं आऊँगा साहब। दरोगा साहब कहना रुको मेरी बात सुनो, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, चलो बस स्टैंड तक मैं छोड़ देता हूँ, कैसे जाओगे पैदल। कहला है साहब जौने भैया से कबो ऊंची आवाज में बात ना कैली, भौजी का जवाब ना दली, आज भैया भौजी के हथकड़ी लगल बा। जौने गाड़ी में भैया भौजी के हथकड़ी लग के जाई तो उन्हें गाड़ी में कवन मुँह लेके जाई। हो साहब आप जा, हम पैदल चल जाई।
दरोगा साहब गाड़ी स्टार्ट कैलन, मोहन के औरत के और शीला नर्स के हाथ में हथकड़ी लगौले, ले जात हुआ जेल में बंद करे बदे। ऐसे जनता जुटल बा, सबकर निगाह कहाँ बा? सोहन के तरफ जात बा सोहन। सब एकदम गमगीन हो गए, कितना लोग तो रोवे लगलन, कहला जात बा सोहन, देखा भाई के चलते जात बा, अब कबो ना आई सोहन, कबो ना देखे के मिली। लोग रोते हुआ बतियौते हुआ ये बाबू, तबले वही पब्लिक में से एक ठे ऐसन आवाज आइल जौन करेजवई के चीर हलस। अच्छा वो आवाज के कर रहल, कैसन रहल? ई बिरहा का आखिरी लाइन बा मास्टर साहब। अरे तबला तीनों लड़कन का कोलाला बा मुहावा, चाचा छोड़ी के भतीजा भलक के जाला कहवा। बाबूजी के जेलिया में अब पुलिस लेके जाई, हमन के पढ़ाई और लिखाई के खियाई। जोर से आवाज आई, चाचा, अरे चाचा, अरे चाचा, अरे चाचा। सोहन पीछे मुड़ के ताके लगलन। वो कौन थे पता है? मोहन का तीनों लड़का चाचा चाचा करत हुआ। सोहन उलट के तकले, तबले तीनों लड़का हाथ मीजे लगल, कहला चाचा जात हुआ, मम्मी पापा गलती कैला, मम्मी पापा के पुलिस ले गई, उस सजा हमान के देत हुआ चाचा। आप के चलते परिवार चलत रहल, आज तक हमान का पढ़ाई लिखाई तोरे चलते चलल चाचा, हमान के मत छोड़ा, साथे ले ले चला चाचा। कोई दूसर भाई रहत ना तो डांट के दो तमाचा मार के भगा दे, लेकिन सोहन का कदम में रुक गल, आगे बढ़ते न बा। अपने पत्नी गीता के चेहरा पर ताके लगल सोहन फौजी जवान। कहला गीता देख रही है ना, देख। फौजी जवान की आंख से आंसू आने लगा। कहला देख गीता, देख देख, ये अपना खून बोल रहा है। मैं तुमसे पहले बोला था ना, भैया का तीनों लड़का यापन हुआ, यापन समझ ले रहा, बुढ़ैया पे कामे आई है। देख रे पगली, देख, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। अब समझ ले गीता, तुम्हारे पास एक बेटा नहीं, तुम्हारे पास 4 बेटा हो गए। फौजी जवान मोहन के तीनों लड़कन के लहल, अपने लड़का के लहल, चारों लड़कन के लई के बाबू पहुँचल जहाँ ड्यूटी करत रहल वहाँ। अब चारों लड़कन के पढ़ौल लिखौल, चारों लड़का जब सयान भैलन तो स्वयं सोहन चरहुन का शादी कैले। आ शादी के बाद नंबर आ गल बंटवारा का, जौन घर घर का लीला बाहर घर में बंटवारा होला। नंबर आयल बंटवारा का तो 20 बीघा खेत रहल। अब सोहन के 10 बीघा अकेल बा, 10 बीघा मोहन का अकेल बा। 10 बीघा सोहन का लड़का अकेल लई, और 10 बीघा में से मोहन का 3 गो लड़का लिए। इन नियम से बंटवारा होई तब। लेकिन बारे फौजी जवान सोहन का सोच, मैं सलाम करती हूँ ऐसे सोच के लोगों को। 5-5 बीघा वो चारों लड़कन के नाये कैलन, बराबरी का हिस्सा लगौलन। बंटवारा होके के चाहिए, रुपया पैसा का बंटवारा करा, धन दौलत का बंटवारा करा, लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन बा कि आप लोग मोहब्बत का बंटवारा मत करा। भाई ओ मालिक भाई काहे बदे देले नेताजी? एक भाई भगवान काहे देले कि भाई का दुख बांटी, भाई का मदद करी।
ये मल्ले भगवान भाई ना दिले कि भाई भाई का गर्दन काटी, भाई भाई का हिस्सा हड़पी, ये मल्ले थोड़ी ना दिले। अरे खेती तोहार यही रह जाई, गाड़ी घोड़ा यही रह जाई, महल यही रह जाई, कुछ साथे जाई ना जाई का। यह तोहर कर्तव्य कमाई बढ़िया कैले रहबा। श्मशान घटवा पर लोग जब जइबा जले बदे ना, वो आर्यन लसिया फुकात रही, आर्यन सुरती लोग रगड़त रही हैं। अच्छा कर्म कैले हुआ तो कहीं अरे वाह बेचारा गांव को बहुत अच्छा आदमी रहल, कबो केहू के रेरी ना परलस, मर गल मरे के वही ना चाहत रहल, जियत रहलो तो गांव का और विकास भलो। अब कुछ ऐसन दरिद्र होला ये समाज के जो मुअले के बाद भी गारी सुनल है। वहार लाश जरत बा यार, कहीं अरे सरवा जरतो ना जल्दी। जाके दारू पिए शुरू कर दे। गांव में तो हंगामा मचौल ही रहा, देखा यहू इंतजार करावत है। देखा इहे साथे जाला कर्तव्य कमाई, जैसन बोईबा वैसन कटबा। ए लिए बिरहा के सुनने वाले भैया एक बात और आप लोगों से कहा, गवैया तो बहुत कुछ बड़ाई करल है कि हम ही सब कुछ है, लेकिन हम बतावत बानी ये बात के आप लोग मेमोरी में गठी अपने सेव कर लिया कि भाई का हिस्सा, अपने भाई का हिस्सा हड़प के अपने बेटवा के कभो मत बनैया। नेताजी जानत हुआ ये लिए कि तोहरे जियते तोहर बेटवा, अगर भाई का हिस्सा हड़प के भाई अपने बेटवा के बना दला और तोहरे जियते तोहर बेटवा बेच के वो हिस्सा जमीन दारू पी जाई, अय्यासी कर जाई, कुल बेच उच के खत्म कर जाई, तोहरे पास कुछ बची वची बुढ़ाई में गाले पे हाथ धई के निहरबा, सोचबा एक टुकड़ा रोटी बदे मरबा। अब बहुत करी लड़का अगर एक आटे कोठरी छोड़लू रही, उम्मा अपने मर्द मेहरारू रही है, बुढ़िया बुढ़वन के मार के वृद्धाश्रम ठेल आई, तेरहियो ना तोहर करी। ये लिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करत बानी कि आप लोग बेईमानी अपने भाई से कभो मत करिया, वैसे क्यों से मत करिया। अकड़ कसाई बकड़ कसाई दुनिया का सबसे बड़ा वो कसाई जे भाई का हिस्सा खाई, जे भाई का हिस्सा खाई। हम बताई ला नेताजी MP MLA बनना बहुत आसान बात है, लेकिन एक इंसान बनना ये बहुत कठिन की बात है। बिरहा हमार खत्म भइल, एक बिरहा और गौले बनी, आप लोग सुन लिहल जाई यूट्यूब पर, जो अमेठी कांड भल नेताजी बहन जल्दी, और अमेठी रायबरेली मिलाई के एक शिक्षक परिवार के प्रेम प्रसंग के चलते 4 लोगों की हत्या हुई, जौने में एक 6 साल के बिटिया के गोली लगल, एक 2 साल की बेटी की, जौन टाफी बिस्कुट खाए का उम्र बा बेचारी गोली खात बनी। ये लिए वो बिरहा के सुनल जाई। वो बिरहा में भी आखिरी में आप लोगों के मैसेज दले बनी हमारे चैनल पर बा, उजाला यादव ऑफिशियल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी लाइन बा कहना बा पूरा बा। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरुकारी, स्वर्ग गए चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी। अरे मनवा जहिया पैसा पर बिकी, उजाला प्यारे लाल दुनिया मारी में हनावा। मनवा जहिया पैसा पर बिकी।